हेलो एवरीवन। एक छोटे से टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं साउंड ध्वनि जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। साइंस ये जो साउंड टॉपिक है साइंस के अंदर, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चाहे सीटेट का एग्जाम हो या सीईटी का एग्जाम हो, दोनों के सिलेबस में जो अपना साउंड है फिजिक्स के अंदर वो टॉपिक दिया हुआ है। तो चलिए 2 या 3 मिनट के अंदर हम इसको समराइज करते हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानते हैं। तो साउंड क्या है? साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसको मूव करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि बिना किसी मीडियम के यानी कि वैक्यूम के अंदर जो साउंड है वो मूव कर पाएगी? नहीं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साउंड वैक्यूम के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो कितनी होती है? तो आंसर विल बी 0। जो साउंड वेव है वो किस में ट्रैवल कर सकती है? सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड में ट्रैवल कर सकती है और गैसेस में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती। जो साउंड वेव है वो प्रोड्यूस कैसे होती है? वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब वाइब्रेशंस होते हैं ना, उन वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड जिस मीडियम के अंदर मूव करती है वो क्या करते हैं? उस वाइब्रेशन की वजह से उस मीडियम के पार्टिकल को एक जगह पे कंप्रेस कर देती है, उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन। और जब वो साउंड वेव अपना पार्टिकल से प्रेशर हटा लेती है तो पार्टिकल जो है मीडियम के वो दूर दूर हो जाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। तो जो साउंड क्वेश्चन आ सकता है कि जो साउंड वेव है वो कैसे मूव करती है, तो साउंड वेव है वो रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन की फॉर्म में मूव करती है। तो जो कंप्रेशन होता है वहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, तो वहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रेशर भी वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। इसके अपोजिट जो रेयर फ्रैक्शन होता है, रेयर फ्रैक्शन वाला एरिया बनता है, उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है और जो डेंसिटी होती है वो भी कम होती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम किसकी? वेवलेंथ की। जो साउंड वेव है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या दो कॉन्जिक्यूटिव रिफ्रैक्शन के बीच में, या तो दो ले लो कंप्रेशन, ठीक है, या आप दो ले लो रेयर फ्रैक्शन। ये देखो इमेज के अंदर देखिए आप, कंप्रेशन और जो ब्लू वाला है वो है रेयर फ्रैक्शन। तो जो ये रेड वाला कंप्रेशन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट वेवलेंथ का हमें पता चल गया। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस ऑफ द साउंड। एम्पलीट्यूड क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट के अंदर कि अगर आपने अपने फ़ोन के रिंगटोन को तेज करना है तो आप क्या बढ़ाएंगे? साउंड का एम्पलीट्यूड। तो जो एम्पलीट्यूड है उसका साउंड का, वो हमें क्या बताता है? उसकी लाउडनेस के बारे में बताता है। और जो साउंड की जो पिच होती है, जो साउंड का तीखापन होता है, जो उसकी श्रिलनेस होती है, वो हमें कौन बताती है? फ्रीक्वेंसी बताती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशन टेक प्लेस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज होती है। तो श्रिलनेस या पिच के लिए कौन जिम्मेदार है? साउंड की फ्रीक्वेंसी। और जो तेजपन है आवाज़ का, जो साउंड का तेजपन है, लाउडनेस है उसकी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? साउंड वेव का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ज़्यादा, लाउडनेस ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, पिच ज़्यादा, श्रिलनेस ज़्यादा, आवाज़ में तीखापन ज़्यादा होएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन रेंज ऑफ साउंड। ऑडिबल जिसको क्या, जिस रेंज को ह्यूमन सुन सकते हैं वो रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, हम सुन सकते हैं। जिसको हम नहीं सुन सकते वो है 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, हम उनको नहीं सुन सकते। जो 20 हर्ट्ज से कम है उसको बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक वेव्स। कैसी वेव्स? इंफ्रासोनिक। और जो 20 किलो हर्ट्ज है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से जो ज़्यादा की वेव है उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। एक आता है
चमगादड़ वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर चमगादड़ को अपने आसपास का कोई भी बॉडी देखनी होती है तो वो क्या करता है, अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो चमगादड़ अपने अंदर से साउंड वेव निकालता है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तब जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसके आसपास होता है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है, वो वेव्स उस बॉडी से टकराती है और वापस चमगादड़ को सुनाई देती हैं, और उससे वो उसको पता चल जाता है कि आसपास ऐसा कुछ मटेरियल है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड है जो सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड के अंदर सब उससे कम होती है, और फिर गैसेस के अंदर सबसे कम होती है। सॉलिड के अंदर रिजिडिटी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए जो साउंड की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो सीटेट के अंदर क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि क्या जो साउंड वेव है वो मटेरियल की रिजिडिटी पे डिपेंड करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। उसकी कठोरता पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है, तभी वो ज़्यादा है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के अंदर गैसेस के अंदर हमने साउंड की स्पीड को देख लिया है। अब देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे या 20 के आसपास डिग्री सेल्सियस पे जो साउंड की स्पीड होती है एयर के अंदर वो होती है 342 या 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट साउंड के बारे में पढ़ सकते हैं हम। साउंड एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, मीडियम की आवश्यकता होती है, बिना मीडियम के मूव नहीं करेगी, इसलिए वैक्यूम में मूव नहीं करती है। एयर में साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, कंप्रेशन में प्रेशर अधिक हो जाता है, रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर कम हो जाता है। एम्पलीट्यूड में अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है साउंड वेव का तो साउंड की लाउडनेस ज़्यादा होती है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी पिच ज़्यादा होती है। ह्यूमन की जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। और जो बैट यानी कि चमगादड़ यूज करते हैं वो कौन सी वेव को यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को इकोलेशन के लिए। और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड के अंदर, देन गैस लिक्विड के अंदर, और आफ्टर दैट गैसेस के अंदर। ठीक है, ये सारी बातें मैंने फिर से बता दी क्विक समरी के लिए। और ये जो आपका साउंड टॉपिक है, अगर आप ये जो 7-8 मिनट की वीडियो है, अगर आप इसको एक बार थोरोली देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं तो साउंड से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर सच वीडियो। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।